वेलकम फ्रेंड्स, एक और नए लेक्चर में गाला बेसिक पेपर 4 हम लोग ने पेपर 2 और 3 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब पेपर 4 के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगेन एक इंपॉर्टेंट बात कि तक्षशिला साइंस इंस्टीट्यूट में क्लास 11 2026 की नई बैचेस के लिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के अलावा प्रैक्टिकल्स, जेईई, नीट एंड गुडसेट का कोचिंग भी हो रहा है। सो अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल करवाना चाहता है तो 15 जैन से पहले अगर एनरोल करवाता है तो उसकी टोटल फीस जो 11 की है उसमें 10% उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो वेल एंड गुड, अगर आप को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वैभव सर को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या तो आप इंस्टीट्यूट का विजिट कर सकते हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो सीरीज के लेक्चर में भी। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर से हमारी जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो जब भी हमारे नए वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत ही तुरंत मिल जाए। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर फोर्थ पेपर गाला, जो कि बेसिक मैथ्स का है और उसके एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 17x plus 23 by 40 and 23x plus 17 by 80 तो x plus 1 क्या होगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप 1 मार्क के लिए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन आप देखो ये नंबर्स गेम जो है वही गेम है पूरा। यहाँ पे नंबर उल्टे और प्लस में दिया है और प्लस ही पूछा है, तो उसका मतलब दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। 17x plus 23y equal to 40 और 23x plus 17y equal to 80। सो अगर दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ पे आएगा 40x और यहाँ पे आएगा 40y और यहाँ पे हो जाएगा 120। अगर 40 कॉमन निकालूं मैं, बराबर, तो यहाँ पे रहेगा 120 जो कि 40 से डिवाइड होगा, तो यहाँ अपना आंसर क्या आएगा 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अगेन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर प्लस दिया हो और यहाँ पे अगर माइनस पूछा हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि साइन चेंज करके ऐड करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, among the following equations the sum of roots of equation blank is 3। देखो आपको उल्टा पूछा है कि 3 किसका रूट होगा, सम ऑफ रूट, सॉरी 3 किसका सम ऑफ रूट होगा। अब सम ऑफ रूट की तो फॉर्मूला पता है आपको, सम ऑफ रूट की फॉर्मूला क्या है, -b/a। सम ऑफ 0 या सम ऑफ रूट्स दोनों सेम चीज हुई। तो किस इक्वेशन में -b/a है जो वो 3 बन सकते हैं, वो आपको चेक करना है। सो अगर हम लोग ऑप्शन बी सिलेक्ट करें, देखो ऑप्शन बी में क्या होगा, a होगा -1 और b होगा 3। सो अगर हम लोग सम फाइंड करें -b/a, सो -3 और a क्या दिया है -1, तो माइनस कर देगा, आंसर क्या आएगा 3। सो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। आपको 1 बाय 1 सब में चेक करना है। मान लो मैंने ऑप्शन ए सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑप्शन में क्या आएगा, -b कितना है -3 और a है 2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 तो नहीं आ रहा है। सेम ऑप्शन बी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करो तो जिसका सम ऑफ जीरोस 3 आ रहा है वो इक्वेशन आपको मार्क करना है, मतलब कि इक्वेशन बी जो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ओके, फॉर ए गिवन एपी डी इज गिवन एंड गिवन ए इक्वल टू 4, देन ए आपको फाइंड करना है। ओके, तो a की फॉर्मूला पता होनी चाहिए आपको, एपी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 4 गिवन, a तो आपको फाइंड करना है, n आपको 7 दिया है तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और d आपको दिया है -4। तो 4 इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना ये -24 होगा, उस -24 किस तरफ शिफ्ट करें तो +24 होगा। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 28, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, a इक्वल टू 28। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, A53 and B33 are given points and the midpoint of AB। देखो midpoint की फॉर्मूला क्या है, midpoint की फॉर्मूला अपनी है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2
और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अब यहाँ पे x फाइंड करें, x1 क्या है 5 और x2 है 3, सो 5 प्लस 3/2 मतलब कि 8/2 मतलब क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे ये फाइंड करें y1, तो y1 अपने पास क्या है, y1 अपने पास है 3 और y2 है 3, सो 3 प्लस 3/2 मतलब कि 6/2 मतलब क्या हो जाएगा 3। सो x मिल गया 4, y मिल गया 3, सो पॉइंट बन गया 4,3 जो कि आपका मिड पॉइंट ऑप्शन सी। सो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पता होनी चाहिए। सिंपल दोनों का एवरेज करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 5 जो कि मैंने पेपर नंबर 2 में भी शॉर्ट में बताया था, अगर याद हो तो ये तो वापस याद कर लो। आपको पता होना चाहिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा हमेशा 1 होता है। अगर इसका उल्टा पूछे तो क्या होगा -1। मैंने आपको ट्रिक दिखाई थी। ट्रिक क्या थी अपनी, अल्फाबेटिकल s आगे आता है t पीछे आता है। सो अल्फाबेटिकली प्रॉपर्ली अरेंज हो तो उसका आंसर 1। अगर उल्टा हो मतलब कि अल्फाबेटिकली रॉन्ग अरेंजमेंट हो, उल्टा t आगे और s पीछे, तो उसका आंसर क्या आएगा -1। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन निकालूं, दोनों में से 9 कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा sec² माइनस tan²। As we know that sec² में tan² तो 1 हो रहा है, सो 9 into 1 तो आंसर क्या आएगा आपका 9। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट MCQ 8, फॉर अ गिवन ग्राफ ऑफ y equal to px, the zeros of px are what? जीरोस मतलब कि ग्राफ आपका जो है वो ग्राफ कहां पे x एक्सिस को टच करे। रिमेंबर x एक्सिस, तो देखो कि यहां पे टच कर रहा है, ओके, और एक यहां पे टच कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, 3 है x का और ये -2, 3 एंड -2 ये रहा। ये अपना करेक्ट है, कोई मेथड नहीं है। कितने जीरो पूछे तो 2 जीरोस, और वो जीरो क्या क्या है, तो आपको क्या करना है x एक्सिस को, रिमेंबर आपके लिए x एक्सिस ही मेन है। x एक्सिस को जहां पे वो टच करे, एक यहां पे टच कर रहा है और एक यहां पे टच कर रहा है, तो वही आंसर आपके जीरोस बनेंगे। डन। सो यहां पे आएगा -2 ये वाला और 3 ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, PA is to PA not A, if A is to 2 then what is PA? देखो इसमें शॉर्टकट है, आपको कुछ सपोज नहीं करना है। आपको PA पूछा हो चाहे P नॉट ए पूछा हो, क्या करना है ध्यान से देख लो। शॉर्टकट 3 और 2 दोनों का समेशन 5 होगा तो नीचे तो 5 आएगा, इन दोनों का टोटल करना है। अब PA कितना पोर्शन है, PA 3 पोर्शन है, और अगर P नॉट ए पूछा कितना पोर्शन है, 2 पोर्शन है। सही है। सो दोनों के पोर्शन ऊपर लिखने हैं और नीचे टोटल लिखना है, टोटल जो रेशियो में दिया है। क्वेश्चन 10, sin x plus 10 इक्वल टू हाफ, देन व्हाट इज x? अब देखो sin x plus 10 इक्वल टू हाफ दिया, अपना टेबल देखो पता चलेगा कि टेबल में हाफ वैल्यू sin की कब आ रही है, तो हाफ वैल्यू आ रही है 30 पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा sin 30 डिग्री, sin सेंटर कैंसिल हो गया, सो x plus 10 इक्वल टू 30 डिग्री, सो x इक्वल टू 30 माइनस 12, सो x इक्वल टू क्या आएगा 20 डिग्री। सो अपना 20 डिग्री जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। सो ये वैल्यू आपको टेबल उसके लिए पता होना चाहिए, आप इजीली ये कर सकते हो। डन। ओके, नेक्स्ट 11th, पॉइंट P lies in the exterior circle with center O। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम आपको करना पड़ेगा। पॉइंट P एक्सटीरियर सर्कल है विद सेंटर O, सेंटर आपको O दिया हुआ है। टेंजेंट PA PB, एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB है, दो टेंजेंटों इस तरह का डायग्राम आएगा। ओके, PA यहाँ पे A पॉइंट आएगा और यहाँ पे B पॉइंट आएगा। Two tangents PA and PB joined from point P inclined to each other at 58 डिग्री, मतलब ये दो टेंजेंट के बीच 58 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझना, टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज एंगल PAO, व्हाट इज एंगल POA। आपको ये हाफ एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट में क्या करूंगा, आपको ये रूल पता होना चाहिए कि ऑपोजिट ऑलवेज सप्लीमेंट्री होंगे। सो फर्स्ट में वो यूज कर रहा हूं,
एंगल APB प्लस एंगल AOB टोटल 180 होता है, इनको सप्लीमेंट्री। अब ये दिया है 58 प्लस AOB हमें पूछा गया है, सो एंगल AOB कितना होगा, 180 में से 58 माइनस करो तो 122 डिग्री, सही है। तो ये पूरा एंगल जो हो गया 122 डिग्री, सही है। अब हमें कौन सा एंगल पूछा है, हमें पूछा है POA, मतलब ये हाफ वाला। सो 120 का हाफ करना पड़ेगा, तो P के हाफ यहाँ पे आएगा, हाफ यहाँ पे आएगा। सो एंगल POA जो होगा वो हाफ एंगल AOB, मतलब कि हाफ इंटू 122 तो आएगा 61 डिग्री। सो अपना ऑप्शन होगा दिस, 61 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक मैथ्स के लिए थोड़ा ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज हुई। एक फॉर्मूला ये है ऑपोजिट टोटल 180 होता है, ऑलवेज रिमेंबर, और फिर जब उसका हाफ पूछे तो दोनों का हाफ ऑफ कर देना तो अपना आंसर आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ओके, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। लास्ट पेपर 3 में मैंने तीनों फॉर्मूला आपको बताए थे, वापस वो फॉर्मूला पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस वही फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन फॉर्मूला है आपके पास। मैंने बताया था, वो याद हो तो, मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर, पेपर नंबर 3 में ये पूरा हो गया था डिस्कस। एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, n + 1/2 होगा। एन ऑड नंबर हो तो इसका मीन क्या होगा, n होगा, और n इवन नंबर हो तो उसका मीन होगा n + 1। ये आपको तीनों फॉर्मूला कंपल्सरी लर्न करना है। पेपर 3 में भी क्वेश्चन आया था, पेपर 4 में भी क्वेश्चन आया। यहाँ पे क्या पूछा है, मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, n होगा, सही है। ओके, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स बोलना है आपको। HCF ऑफ 63 एंड 77 इज 1। तो फर्स्ट हम लोग 63 के फैक्टराइज करें, तो यहाँ पे आएगा 3 7, ओके, और 77 के फैक्टराइज करें तो 7 11, सो 63 होगा अपना 3 × 3 × 7, और 77 होगा अपना 7 × 11। सो ऑब्वियसली दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, देखो भाई दोनों में 7 कॉमन आ रहा है। सो HCF क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे बोला HCF 1। सो द गिवन स्टेटमेंट इज 101% फॉल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट और भी फटाफट और इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू फॉल्स। द सम ऑफ जीरोस ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन। अब देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, वापस आया है क्वेश्चन। ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a। ये होगा b और ये होगा a, तो -b मतलब 5 और ये मतलब 3, सो -5/3 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2/3। सो अगेन दिस गिवन स्टेटमेंट इज 100% फॉल्स। सिंपल स्मूथ क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला पता हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगेन ट्रू फॉल्स। ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0। अगर ये इक्वेशन का ग्राफ 0 0 से पास हो रहा है तो k 0 होगा, वो उन्होंने बोला है। सो लेट अस चेक करें लोग। सिंपल ये पॉइंट यहाँ पे पुट अप करना है। कौन सा पॉइंट है, 49x - 51y = k। अब ग्राफ पास हो रहा है 0 0 में से, तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो 49 × 0 51 × 0, तो अल्टीमेटली ये 0 ही आएगा। सो यस, k = 0। दिस इज 100% ट्रू। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The probability of sun rising in the west is -1. Given statement is क्या हो जाएगा, false। Done. Okay, 17. Find the common difference. Again question में पेपर नंबर 3 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। आपको देखने से AP नहीं लगेगा, फर्स्ट इसको AP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो √6 तो सही है, लेकिन √24 अगर है तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6 4 जा तो 4 का तो 2 आएगा, you get 2 √6 54
तो 6 9 हो सकता है, सारे 6 के मल्टीपल होंगे तो 9 का 3 मिलेगा, 3√6। सो अल्टीमेटली ये भी क्या बन गया, √6, 2√6, 3√6 एंड डॉट। सही है। अब आपको पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो ऑब्वियसली देख सकते हो डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस मतलब d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√6 माइनस √6 मतलब कि क्या हो जाएगा, √6। सो कॉमन डिफरेंस आएगा √6। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे जाए हम। ओके, द कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट टू सर्कल। सिंपल क्वेश्चन। अगेन आपने अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो क्लासरूम में तो पता चले कि टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या होता है। टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं पता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, आई थिंक एवरीवन, सबको पता है ये, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। A girl calculate that the probability of her winning the first prize in lottery is 0.08. If 6,000 tickets of the lottery are sold, how many tickets has she bought? यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बताना चाहिए आपको, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सही है। ओके, कितनी प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी दिया है उन्होंने 0.08। सही है, तो यहाँ पे आएगा 0.08 इक्वल टू फेवरेबल मतलब कि उसने कितनी टिकट परचेज की हो, तो हमें फाइंड करना है। लेकिन टोटल टिकट्स है अपने पास, कितनी टोटल टिकट्स है 6,000, तो अपॉन में आएगा 6,000 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 0.08 इंटू 6,000। सो यहाँ पर अगर पॉइंट हटा दूं मैं तो 8/100 इंटू 6,000, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 6 48। सो शी बॉट 488 टिकट्स, उसने 488 टिकट्स ली होगी, तब उसके विनिंग चांस 0.0 रहेंगे। सो अगेन ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ हो सकता है बेसिक मैथ्स के लिए। आपको मेन फॉर्मूला पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि उसने कितने टिकट परचेज किए वो फाइंड करना था, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मतलब टोटल लॉटरी में कितनी टिकट्स थी, जो कि 6,000 थी, और प्रोबेबिलिटी हमें दी थी 0.08। 6,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और सिंपलीफाई करने से मेरे पास आंसर क्या आया, 480 टिकट्स शी बॉट। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। The median of the observation arranged in ascending order, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, उसका मीडियन 20 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बताऊं मैं क्या है, 8 है, 12 है, 17 है, x है, 25 और 28 है। ओके, और मीडियन दिया हुआ है 20। मीडियन कितना दिया हुआ है अपने को, 20 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो तो मीडियन की 2-3 फॉर्मूलास क्लास 9th में थी, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला से नहीं करेंगे। आपको शॉर्टकट बताओ क्या है। मीडियन मतलब मिड मतलब सेंटर, बीच में जो ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन होगा। देखो यार बीच में क्या होगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, तो बीच में रहे 2 ऑब्जर्वेशन। अगर बीच में एक ही ऑप्शन बचता है तो वो मीडियन हो गया, लेकिन बीच में अगर 2 ऑब्जर्वेशन बाकी है तो दोनों का एवरेज होगा मीडियन, मतलब इन दोनों का आपको एवरेज करना है। 17 प्लस x डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि ये 2 है, सो 2 के भी बीच में आएगा मीडियन, बीच में मतलब उसका एवरेज करना है। और वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 2 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो 22 से 40 हो जाएगा और 17 जाएगा माइनस में। नेक्स्ट 21 22 जो कि जॉइन द फॉलोइंग है। सिंपल बेसिक मैथ्स में हर एक बार आपको फॉर्मूलाज ही पूछेंगे, सो बहुत बार मुझे पता चल रहा हूँ कि आप फॉर्मूलाज अभी से रट्टा मारना स्टार्ट करो। आपके 4 मार्क्स वो कैश मार्क्स है, जस्ट फॉर्मूला को मार्क करना और कुछ नहीं करना है।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखो स्फीयर जो हो अगर तो उसमें कर्व सरफेस एरिया बोले, लेटरल सरफेस एरिया बोले, या टोटल सरफेस सब सेम ही होते हैं क्योंकि स्फीयर का कोई बेस ही नहीं होता। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, सी ऑप्शन आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑब्वियसली सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, ऑप्शन बी। सो 21 में सी आएगा और 22 में बी आएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट टू जॉइंट ए एंड बी। सो पेपर 4 खत्म होगा। अब ये ध्यान से, क्योंकि पूरा नया क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने, सेगमेंट का मतलब क्या और सेक्टर का मतलब क्या, तो आपको डायग्राम पता होने चाहिए। अगर मान लो मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो ये जो पोर्शन बन रहा है, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो सेगमेंट क्या है, देखो यहां पे पोर्शन, एनी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस रॉन्ग, पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, देखो यहां पे ध्यान से, बाउंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क हो रहा है, आर्क एंड द कॉर्ड, यस एंड द कॉर्ड, है कि नहीं, ये आर्क है और ये कॉर्ड है। तो आर्क और कॉर्ड के बीच जो पोर्शन मिला उसको क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट बोलेंगे। सो यहां पे आंसर आएगा बी। ओके, अब सेक्टर का मतलब क्या, सो सेक्टर करके ड्रॉ, ये पूरा सेक्टर होगा, दिस होल रीजन इज अ सेक्टर। अब ये कहां पर, देखो पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, देखो आर्क दिख रहा है आपको, ये रहा आर्क, ये आर्क है, दिख रही रेडियस, ये दोनों रेडियस है और ये आर्क है, तो उसके बीच में जो बना वो क्या होगा, सेक्टर होगा। तो यहां पे ऑप्शन आएगा सी। सो सेगमेंट का मतलब क्या होगा, आर्क और कॉर्ड के बीच, अब पूरा रट्टा नहीं मानना है, सिंपल यही पोर्शन रट्टा मानना है, आर्क एंड कॉर्ड, तो वो होगा सेगमेंट। और सेक्टर क्या होगा, तो आर्क एंड टू रेडियस, ये होगा सेक्टर। बस इतना बड़ा लर्न कर लो खत्म, फिर आपको पूरी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सो नाउ हम लोगों ने ये जो अपना पेपर था, पेपर नंबर 4 बेसिक मैथ्स, उसके ऑल 24 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे पेपर 5 में, हम करेंगे सॉल्व। तब तक आपके पास 2, 3 और 4 तीन पेपर के ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व करवाए इजी मेथड से। आपको मेथड इजी लग रहा, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो हमारे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत इजीली जल्दी मिल सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पेपर 5 और 6 के वीडियोस भी सॉल्व करके जल्दी ही वेबसाइट पे या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तब तक आपके 2, 3, 4 के सारे एमसीक्यू अगेन रट्टा नहीं मारना है, सारे एमसीक्यू सॉल्यूशन देखो और उसको अपने नोटबुक में सॉल्व करो। डन। नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू 11 ऑब्जेक्टिव पेपर 5 के लिए मिलेंगे। तब तक आप ये वीडियोस देखिए।